लास्ट हमने कहाँ पे छोड़ा था? ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, है ना, हमने डबल सर्कुलेशन पढ़ा था पूरा, और लिम्फ का टॉपिक करके शायद हमने उसको छोड़ दिया। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स देख लेते हैं। उस हमारा ह्यूमन बींग्स में क्या क्या रह रहा है? ह्यूमन बींग्स में हमने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लिया, रेस्पिरेशन पढ़ लिया, डाइजेशन पढ़ लिया, एक्सक्रीशन रह गया बस, है ना। तो एक्सक्रीशन पढ़ लेते हैं, काम करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स बाद में देख लेंगे, है ना। एक्सक्रीशन it is one of the life processes, like we have seen certain life processes which are digestion and transportation, respiration। तो ये भी एक लाइफ प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी से जो वेस्ट होता है वो बाहर चला जाता है। यहाँ पर हम स्पेसिफिकली एक्सक्रीशन पढ़ने वाले हैं हमारी बॉडी से यूरिन का। ठीक है, हमारी बॉडी से यूरिन का एक्सक्रीशन जो होता है, तो यूरिन प्रोडक्शन कैसे होता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमें किडनी के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, हमारे पास 2 किडनी होती है, हमें पता है सबको ये, और हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस होते रहते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस होते रहते हैं, और उन रिएक्शंस की वजह से क्या होता है, मींस एवरी रिएक्शन हैज सर्टेन बाय प्रोडक्ट्स। वो बाय प्रोडक्ट मतलब जो मेन प्रोडक्ट बन रहा है उसके अलावा जो चीजें बनती हैं। अब दोज बाय प्रोडक्ट समटाइम्स कैन बी यूजफुल एंड समटाइम्स दोज बाय प्रोडक्ट्स कैन बी डेंजरस। सो सर्टेन बाय प्रोडक्ट, देयर आर सर्टेन बाय प्रोडक्ट्स व्हिच हैव टू बी रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी, है ना। वी हैव टू कॉन्स्टेंटली रिमूव दोज बाय प्रोडक्ट्स। कि बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में जिसमें नाइट्रोजनस वेस्टेज बनते हैं, जो हम स्पेसिफिकली यहाँ पर देखेंगे। नाइट्रोजनस वेस्ट से कहने का मतलब है ऐसा वेस्ट जो जिसके अंदर नाइट्रोजन वाले सब्सटेंसेज हैं। ठीक है, वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो जैसे यूरिया मेन प्रोडक्ट बनता है, तो उस यूरिया को रिमूव करना है बॉडी से। ठीक है, यूरिन में यूरिया होता है इसलिए उसको यूरिन बोलते हैं। यूरिया ऐसा होता है हमारा, ये फॉर्मूला होता है उसका NH2CONH2। तो फॉर्मूले से तो कुछ करना नहीं हमें, तो ये प्रोडक्ट बन रहा है, किसी रिएक्शन में बना होगा, तो दिस हैज टू बी रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी। तो उसी के लिए हमारे पास किडनीज होती है। ठीक है, तो किडनी हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करती है। प्यूरिफाई मतलब उसमें जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेज है उनको निकालती है। तो वी हैव अ पेयर ऑफ किडनीज, हमारे यहाँ पर होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे 2 किडनीज होती हैं। किडनीज आर बीन शेप्ड ऑर्गन्स, है ना, स्टोमेटा जैसा ही होता है, राजमे जैसी। ये स्टोमेटा जैसे ही बन रहा है। ये ऐसे आई है, एक आर्टरी ऐसे आई है। ठीक है ना, नीचे से ऐसे ही इधर से, और ये 2 ट्यूब्स किडनी में से निकल गई, ये वाली ट्यूब और ये वाली ट्यूब। ठीक है, ये दोनों जो है ये ब्लड लेकर के आएंगी किडनीज में। आर्टरीज हमारी है, जब किडनी में ब्लड आ जाता है तो किडनी उसको फिल्टर करती है। किडनी जब ब्लड को फिल्टर करती है तो फिल्टर करने के बाद उसमें से यूरिन बनता है। ठीक है, यूरिन बनने के बाद किडनीज में से ये यूरेटर्स हैं दोनों,
यूरिन आएगा इसमें से, दोनों यूरेटर्स में से, यहां पर जाकर के ब्लैडर है, ब्लैडर में स्टोर होकर के रहेगा यूरिन, और उसके बाद यूरेथ्रा से एक्सक्रीट हो जाएगा। हमारा यूरिन एक्सक्रीट होता है ना, यूरेथ्रा से एक्सक्रीट हो जाएगा। तो किडनीज के अंदर यूरिन बना, यूरेटर्स उसको कहां पर लेके गए, ब्लैडर के पास, ब्लैडर में स्टोर्ड रहा और यूरेथ्रा से एक्सक्रीट होगा। ठीक है। हाँ, लेकिन इतना सिंपल नहीं है, ये नहीं है, ये खत्म नहीं होगा कि यूरिन बना और यहाँ पहुंच करके एक्सक्रीट होगा। यूरिन कैसे बना वो भी देखना। ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो किडनी है इसमें अल्ट्रा जूम कर रहे हैं। अल्ट्रा जूम मतलब ऐसे घुसो इस किडनी के अंदर, ठीक है, ऐसे ऐसे करके फोन में ना ऐसे ऐसे करके इसको जूम करो, जूम करो, जूम करो, जूम करते जाओ, जितना ज्यादा जूम हो जाए कर दो। डायग्राम दिख गया ना, ये मिटा दो ना इसको। हाँ, तो जूम कर रहे थे हम, जूम करते 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 अल्टीमेटली हमें एक चीज दिखाई दे रही है। देखो क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है। ऐसे बहुत सारे, ये मैंने एक सिंगल यूनिट बनाई है। ठीक है। मतलब किडनी के अंदर बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, छोटे 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 बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। ठीक है। ये डायग्राम है, चलेगा बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंदर। ठीक है। इन केस तुम्हारे स्कूल में पीरियोडिक टेस्ट और एग्जाम्स के अंदर तुम्हारा टीचर बोलता है कि डायग्राम बिल्कुल वैसा बनाओ जैसा बुक में दिया हुआ है या जैसा मैंने बनवाया, तो वैसा बनाना। मैं वो भी बता दूंगा, कुछ खास चीज नहीं है। ठीक है। पहले इससे समझ लेते हैं, ये बहुत मतलब इसी से समझना आसान है। बुक के अंदर कभी डायग्राम देखना, एक्सक्रीशन का बिल्कुल लास्ट पेज है, लास्ट से जस्ट पहले वाला, लास्ट टॉपिक हमारे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, उससे जस्ट पहले वाला ऐसा एक डायग्राम दिखेगा नेफ्रॉन का। तुम्हें देखना उस डायग्राम को, बहुत बेकार लगेगा वो डायग्राम, उसके बाद तुम्हें ये अच्छा लगने लगेगा। ठीक है। मैं वो भी बता दूंगा, कुछ खास चीज नहीं है उसके अंदर। पहले यहाँ से समझ लेते हैं कि कंसेप्ट क्या है, हो क्या रहा है। ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारी किडनी के अंदर, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं नेफ्रॉन, नेफ्रॉन ही बोलते हैं। और इसे न्यूरॉन से कंफ्यूज मत करना, न्यूरॉन अलग था, वो सेल बॉडी डेंड्राइट्स है, वो सब वो नहीं, वो 7 चैप्टर में देखेंगे हम, कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन में। अभी नेफ्रॉन। ठीक है। नेफ्रॉन के अंदर क्या है, किडनी की फंक्शनल यूनिट है। किडनी के अंदर ऐसी छोटी 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 यूनिट्स होती है जिनको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। ठीक है। ये नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है, यहां से रेनल आर्टरी है जो कि ब्लड लेकर के आती है। क्या लेके आती है, ब्लड, रेनल आर्टरी। रेनल मीन्स एनीथिंग रिलेटेड टू किडनी, गैस्ट्रिक बताया था, एनीथिंग रिलेटेड टू स्टमक। रेनल मीन्स एनीथिंग रिलेटेड टू किडनी, किडनी से रिलेटेड जो भी होगा उसको रेनल बोल देते हैं। तो इसे रेनल आर्टरी बोल रहे हैं, मतलब किडनी से रिलेटेड ये आर्टरी है। कभी मतलब अपनी लाइफ में वर्ड सुनो, कभी कभार हम सुन लेते हैं रेनल फेलर हो गया, ठीक है ना, रेनल प्रॉब्लम हो गई, मतलब वो किडनी फेल हुई है, किडनी में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है। तो ये रेनल आर्टरी आई है, ये जो ऐसे गुच्छा सा तुम्हें दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। दिस इज द ब्यूटी ऑफ बायोलॉजी, यू विल हैव टू लर्न सो मेनी नेम्स। इतने बड़े बड़े ऐसे अजीब अजीब से नाम याद करने पड़ेंगे। दिस इज बोमन्स कैप्सूल। पता नहीं मैंने बीच में क्यों लिख दिया नाम, साइड में लिखना हमेशा नाम, ठीक है ना, इधर से इधर, एरो लंबे लंबे ले जा करके, डायग्राम में मत लिखना, मैंने लिख दिया है, ठीक है, समझ आ जाएगा। ये जो है ये ट्यूब्यूल, मतलब ये जो ऐसे अंदर से जा रही है ये ट्यूब्यूल है, और ये जो यहाँ पर ऐसे निकल के आई है इसको हम बोलते हैं रेनल वेन। ये आर है, ठीक है। ये जो है पूरा सा ये है कलेक्टिंग डक्ट, क्या ये कलेक्टिंग डक्ट।
हाँ, तो हमारा नेफ्रॉन का डायग्राम तैयार हो गया। ऐसे ही मुंह पोंछने की आदत डाल लो, वैसे ही पोंछना है। बचपन में पोंछते थे ना हम, जैसे ऐसे। ये जो अपना हाथ है ये मुंह पे नहीं लगाना है कोरोना वायरस के चक्कर में। तुम्हारे हाथों से ही तुम्हारे फेस पे जाने वाला है कोरोना वायरस। तो एक आदत डाल लो कि अपने हाथ अपने फेस पे लगाने ही नहीं है। कुछ भी करो ऐसे बांध लो पीछे हाथ, ठीक है? ओके। हाँ, तो देखो होता क्या है, रेनल आर्टरी जो है ना हमारी जो इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड मतलब गंदा खून। गंदा खून मतलब ऐसा खून जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्टेज हैं, ठीक है ना? हमारी बॉडी के अंदर ब्लड तो वही फ्लो करता रहता है, उसके सेल्स बनते और मरते रहते हैं, लेकिन हाँ ब्लड वही फ्लो करता रहता है। जैसे भी मैंने हाथ लगाया ना मुंह पे, ये काम नहीं करना है, ध्यान रखना है। हाँ, तो ब्लड जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो इम्प्योर ब्लड होता है, so many reactions are taking place in our body and so many byproducts are being produced. Nitrogenous products are one of them. Nitrogenous products होंगे उनके अंदर, so we have to remove those nitrogenous products. तो ऐसा ब्लड जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्टेज है, नाइट्रोजनस से कहने का मतलब होता है कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर नाइट्रोजन है, ठीक है ना? यूरिया जैसे मैंने बताया था, ऐसे और भी है। तो जिस ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्टेज है वो रेनल आर्टरी लेकर के आती है कहां पर? एक बंडल ऑफ कैपिलरीज है। कैपिलरीज का एक बंडल है, मतलब सेल्स हैं बहुत सारे ऐसे ऐसे करके, सरफेस एरिया ज्यादा है यहाँ पर भी, और ये एक फिल्टर का काम करने वाले, छलनी का। बस क्या होना है, यहाँ पर जो जैसे ब्लड आएगा तो वो छन जाएगा, ठीक है? जितनी इम्प्यूरिटीज होंगी ब्लड छनने के बाद, यहां से ये इसमें क्या है? प्योर ब्लड। क्या है इसमें? प्योर ब्लड, ठीक है ना? ऐसे आया, छन गया और ये प्योर ब्लड है, प्रोसेस खत्म। मतलब ब्लड को प्यूरिफाई ही तो करना था, यहाँ प्रोसेस हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया कि ब्लड प्यूरिफाई हो गया, आया, छना, ब्लड प्यूरिफाई हो गया, खत्म। ब्लड को प्यूरिफाई करना था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और कुछ काम करना होता है। क्या काम करना होता है? इम्प्यूरिटी रिमूव भी करनी है। अभी ब्लड प्यूरिफाई हुआ है, यहाँ पर जितनी इम्प्यूरिटीज होती है वो यहाँ वही ऑस्मोसिस डिफ्यूजन से इस बोमेंस कैप्सूल के अंदर आ जाती है, और वो इम्प्यूरिटीज ऐसे 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 चलती जाएगी, यहाँ इम्प्यूरिटी जाके कलेक्ट हो जाएंगी। यूरिन है, ठीक है? ऐसी कहीं और से आ रहा है, ये जो जगह दिखा रखी है, मतलब और कहीं से एक और नेफ्रॉन से, एक और नेफ्रॉन से, ऐसे करके कलेक्टिंग डक्ट में सारा यूरिन जो है वो स्टोर हो जाए। क्लियर है? दिक्कत है कोई? अब मेन चीज है, ये क्या हुआ जब ये प्योर हो गया, तो ये क्या हो रहा है? तो ये हो क्या रहा है, ये प्योर ब्लड है रेनल वेन के अंदर। ये रेनल वेन फिर भी ट्यूब्यूल के ऊपर ना ऐसे रैप्ड अप होती है, ट्यूब्यूल के ऊपर फिर भी लिपटी हुई होती है, कि यहाँ से ऐसा प्योर ब्लड हो गया था, लेकिन वो अभी भी इस ट्यूब्यूल के ऊपर ऐसे ऐसे लिपटी हुई, और लिपटने के बाद अलग जाएगी, ठीक है? अब वो इसके ऊपर क्यों लिपटा हुआ है, वो धागा इसके ऊपर क्यों लिपटा हुआ है, ठीक है? वो तो इसके ऊपर इसका लिपटने का जो मेन कारण है वो ये है कि इट इज रैप्ड अप ओवर इट, बिकॉज ये इम्प्यूरिटी गई है ना, अंदर इम्प्यूरिटी चल रही है, तो हो सकता है इस इम्प्यूरिटीज के अंदर कोई यूजफुल सब्सटेंस हो, ठीक है ना? हो सकता है इसके अंदर कोई यूजफुल सब्सटेंस हो। इसके अंदर से ज्यादातर जो पानी होता है वो, ठीक है, तो वो रैप्ड अप होकर के वो सारी चीजें रीअब्सॉर्ब कर लेती है। बहुत सारी चीजें मींस सर्टेन सब्सटेंसेस विच आर यूजफुल फॉर द बॉडी, ऐसे सब्सटेंसेस जो बॉडी के लिए यूजफुल है, वो सब्सटेंसेस क्या कर लिए जाते हैं? रीअब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं। पानी को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, मतलब जितना पानी रीअब्सॉर्ब हो सके। और रीअब्सॉर्ब करके क्यों? क्योंकि बॉडी को पानी की रिक्वायरमेंट होती है ना। रीअब्सॉर्ब करके इतने टाइम तक रैप्ड अप रही ताकि यूजफुल सब्सटेंसेस, प्रोटीन्स, ग्लूकोज, वाटर में भी रीअब्सॉर्ब, और उसके बाद अपना प्योर ब्लड, ये प्योर है, यहाँ पे भी प्योर ही ब्लड है, प्योर ब्लड निकल गया बॉडी के अंदर वापस। सारी इंप्यूरिटीज जितनी आई वो कलेक्टिंग डक्ट में स्टोर हो गई। ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये उधर किडनी में दिखा था ना, यूरेटर, यूरेटर में खुलेगा, यूरेटर में फिर वही जाकर के यूरिन जो है ब्लैडर में स्टोर होगा, और उसके बाद यूरेथ्रा से एक्सक्रीट होगा। समझ आई बात? ठीक है। नोट्स के अंदर ये पूरा मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है 3 पॉइंट्स में, उन 3 पॉइंट्स के हिसाब से ही लिखना है। एग्जाम में अगर हमारा ये क्वेश्चन आता है 3 नंबर का आता है, हमें जितने भी आंसर्स लिखने पॉइंट्स में लिखने हैं। जितना ज्यादा हम पॉइंट्स में लिखेंगे अपने आंसर्स को, उतना ही ज्यादा हमें मार्क्स मिलने की संभावना रहती है। यहाँ पर हम 3 पॉइंट्स बनाएंगे। सबसे पहला हमारा पॉइंट होगा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, मतलब ग्लोमेरुलस में जो फिल्ट्रेशन हुआ। सेकंड हमारा पॉइंट आएगा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, मतलब ट्यूब्यूल में जब इम्प्योरिटीज गई तो उसको रीअब्जॉर्ब करा गया, वो सेकंड पॉइंट आएगा। और तीसरा क्या आएगा? सिक्रीशन। सिक्रीशन मतलब इम्प्योरिटीज वगैरह सब चली गई कलेक्टिंग डक्ट पे, यूरेटर वगैरह के अंदर जाकर के फिर रिमूव हो गई, जो हमारा यूरिन। दिक्कत है कोई? ओके।
अब हाँ, जो मैं दूसरा डायग्राम बता रहा था एनसीईआरटी के अंदर वाले डायग्राम में क्या, ये जो ट्यूब्यूल है ना इसको और घुमाया हुआ है, ट्यूब्यूल को और ज्यादा घुमाया हुआ है। बना लेना ये डायग्राम। तो ये जो ट्यूब्यूल है इसी को तुम्हारी मर्जी है, इसको ऐसे ऐसे घुमा करके फिर इसके ऊपर रैप करा हुआ। तो एनसीईआरटी में देखना एक बार ऐसे ट्यूब बना करके फिर इन्होंने ऐसे ऐसे करके घुमाया हुआ है। रिक्वायर्ड नहीं है इतना, ठीक है। टीचर को डायग्राम दिखाना, मान जाए तो वेल एंड गुड, नहीं माने तो फिर तो स्कूल का टीचर है ना, जो बोले वो करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब एक जो चीज होती है, क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता देता हूँ। हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड, कि हमारी बॉडी में जो यूरिन प्रोड्यूस होता है वो रेगुलेट कैसे होता है। डायरेक्टली बताऊं तो दो चीजें, दो तरीके से होता है ना, कि गर्मियों में हमें यूरिन ज्यादा नहीं बनता है हमारी बॉडी के अंदर, और सर्दियों में यूरिन प्रोडक्शन ज्यादा होती है, या नहीं। तो क्यों होती है, गर्मियों में कम क्यों, सर्दियों में ज्यादा क्यों? देखो, यूरिन प्रोडक्शन कितना ज्यादा होगा वो डिपेंड करता है रीअब्जॉर्प्शन कितना ज्यादा हो रहा है। अगर रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा पानी को रीअब्जॉर्ब कर लिया गया, तो यूरिन प्रोडक्शन कम होगा, क्योंकि रीअब्जॉर्ब ही कर लिया, बॉडी के अंदर पानी चला गया, इम्प्योरिटी तो फिर भी रिमूव होगी, पानी ज्यादा से ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर वापस चला गया। गर्मियों में ऐसा ही होता है, गर्मियों में रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो भी वेस्ट है, जो भी पानी है जो हमारी बॉडी से रिमूव होना है, वो पानी कहाँ से रिमूव होगा? यूरिन में रिमूव नहीं करवाना वो पानी हमें, वो पानी हमें पसीने में रिमूव करवाना है। क्यों? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करना है, गर्मी है, ठंडा रखना है बॉडी को, और बॉडी को ठंडा कैसे रखा जा सकता है? पसीने के थ्रू, ठीक है। तो वो पानी कहाँ से आएगा? बॉडी में से ही तो आना है ना। तो वो स्वेटिंग होगी जब, तो स्वेटिंग में ज्यादा से ज्यादा हमें पसीना आता रहेगा, बॉडी हमारा इवेपोरेशन होता रहेगा। 9th क्लास में पढ़ा था, इवेपोरेशन कीप्स आवर बॉडी कूल, है ना, इवेपोरेशन से बॉडी कूल रहेगी। तो ज्यादातर जितना भी वाटर है वो कैसे रिमूव होगा? स्वेटिंग के थ्रू, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा पानी को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, बॉडी को पानी की रिक्वायरमेंट है, इसलिए यूरिन ज्यादा नहीं बनने वाला। सर्दियों में स्वेटिंग करानी नहीं है, सर्दियों में बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने की इतनी ज्यादा ठंडा रखने की बॉडी को जरूरत नहीं है, क्योंकि बाहर वैसे ही ठंडा। तो रीअब्जॉर्प्शन की जरूरत है? नहीं, जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ज्यादा ज्यादा पानी रिमूव होगा बॉडी से यूरिन के थ्रू। इसलिए सर्दियों में हमें जो यूरिन फॉर्मेशन जो होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है ना। टॉयलेट में बार बार जाना पड़ता है। ओके, ये तो हो गया। और हमारी ये किडनी बहुत ज्यादा ब्लड को प्यूरिफाई करती है, मतलब 180 लीटर प्यूरिफाई, इतना ज्यादा ब्लड बार बार आता रहता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी का फिल्टर है किडनी, और किडनी के अंदर ही नेफ्रॉन है, ठीक है। हो गया। इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो जो डालूंगा उसके अंदर चैप्टर कंप्लीट ही करते हैं। ओके।